हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुकस अड्डा। दिस इज कीर्ति एंड आज मैं आपको द अल्केमिस्ट का रिव्यू दूंगी। इसकी बुक समरी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं इस बुक का रिव्यू दूंगी कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या है कि इस बुक को हर एज के लोगों को पढ़ना चाहिए। इसमें हर एज के लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई लेसन ज़रूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिन्हें बुक्स पढ़ना पसंद है। और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। द अल्केमिस्ट को लिखा है पाउलो कोएल्हो ने। इसमें कुछ 160 पेजेस हैं और इसका प्राइस 350 है। इसे मैंने मार्केट से ही ख़रीदा था। तो इसमें स्टोरी है एक शेफर्ड बॉय सैंटियागो की जो एंडोलूसिया स्पेन में रहता है और उसे बार बार सपने आते हैं कि पिरामिड में, इजिप्ट में पिरामिड के पास कोई ख़जाना है। तो पहले तो वो एक दो बार उसे जाने देता है, पर बार बार जब उसे सपने आते हैं तो वो इस बारे में सोचने लगता है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और उसे दुनिया घूमने का बहुत शौक़ है। तो वो अपनी भेड़ों के साथ जगह जगह ट्रैवल करता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उससे जब ये बार बार सपने आते हैं तो वो सोचता है कि क्यों ना इसका मतलब किसी से पूछा जाए। वो एक गिस्पी वूमेन से पूछता है, वो उसको बताती है कि उसे जाना चाहिए। फिर वो कहीं ना कहीं सोचता है कि हाँ यार चलते हैं, पिरामिड ही घूम लें किसी बहाने। फिर वो इसी तरह से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। वो रास्ते में बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसे सैलम के जो राजा रहते हैं वो मिलते हैं और उसके बाद उसे क्रिस्टल मर्चेंट मिलता है, फातिमा मिलती है, एक इंग्लिश मैन मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट उसे अल्केमिस्ट मिलता है जो उसे लाइफ के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है। इस तरह से स्टोरी चलती है और लास्ट में जो इसकी एंडिंग है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार जब आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद रिलेट कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है या जो कुछ हुआ है, जो आपको लगा हो कि यार ये तो वर्थलेस है, इसे तो होना ही नहीं चाहिए था, या फिर यार ये क्यों हो रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इन सब का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मैसेज ये आपको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। बस उसे समझना चाहिए। लाइफ में कई कई प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सोचते हैं यार मेरी लाइफ ख़राब है या मुझे ही सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन नहीं, वो प्रॉब्लम्स आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। सैंटियागो की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, उसको कितनी सारी चोटें लगी, उसको गुंडों ने मारा, उसको कितनी बार उसके पैसे लूट लिए गए, बेचारा एकदम निराश हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता रहा और लास्ट में उसको खजाना मिला। उसी तरह हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, वो हमें और मजबूत करती हैं ताकि हम फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी लड़ सकें। इस बुक में हर एज के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बूढ़े हों, हर कोई इस बुक को पढ़ सकता है और अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता है। ऑथर ने इसे इतनी अच्छे तरीके से नरेट किया है कि आप सच में इस बुक को खुद लाइक करने लगेंगे। मैं खुद कह रही हूँ कि ये बुक बेस्ट बुक एवर आई रेड। सीरियसली ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस बुक की स्टोरी उतनी ही अच्छी है जितनी कि इस बुक की कवरिंग है। आप देख सकते हैं गोल्डन प्रिंट पर ये येलो कलर का सन टाइप का बना हुआ है। एंड अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा इशू हो रहा है तो ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इस बुक की मेरी जो फेवरेट लाइन है वो पढ़ना चाहूँगी। तो ये सीन है जब वो लड़का खुद को हवा में बदलने के लिए विंड, डेजर्ट और सन से रिक्वेस्ट करता है। तो जब वो सन से रिक्वेस्ट करता है तो सन उसको क्या रिप्लाई करता है, वही है ये। सन कहता है, फ्रॉम वेयर आई एम आई कैन सी द सोल ऑफ द वर्ल्ड, इट कम्युनिकेट्स विद माई सोल एंड टुगेदर वी कॉज द प्लांट्स टू ग्रो एंड द शीप टू सीक आउट शेड। फ्रॉम वेयर आई एम and I am a long way from the earth. I learned how to love. I know that if I came even a little bit closer to the earth, everything there would die. The soul of the world would no longer exist. So we contemplate each other and we want each other.
and I give it life and the warmth, and it gives me the reason for living. सन कहता है कि अगर मुझे पता है कि प्यार क्या है, अगर मैं थोड़ा सा भी अर्थ के क्लोज जाऊंगा तो अर्थ जलकर ख़त्म हो जाएगी, जो वहाँ पर सोल है इस दुनिया की वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो इस तरह हम दोनों एक दूसरे को जीने का रीज़न दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए दूर भले है पर एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। तो हाँ, ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम दिल को टच करने वाली लाइन थी। तो हाँ, इस बुक में ऐसी बहुत सारी डीप लाइंस हैं जो सच में दिल को छू लेंगी। तो अगर अभी तक आपने अल्केमिस्ट नहीं पढ़ी है तो जाइए जल्दी से पढ़िए और मुझे ज़रूर बताइए, और जिन लोगों ने पढ़ी है वो अपना व्यू इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आई विल लव टू डिस्कस। तो ये था आज का वीडियो, आज का रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।